प्रश्न है कि जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है वो कहाँ तक सत्य है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ये सत्य के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, उस सत्य को अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर देखना बहुत ज़रूरी है, तो हमें समझ आ जाएगी। क्योंकि जीवन की जो रूपरेखा है वो सभी की एक जैसी ही है। सुख दुख, मुश्किलें, कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, सफलता असफलता सबके जीवन में आती है। फिर कैसे उसको अपने जीवन में लेना है, कैसे उससे पार होना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, ये सब हमें वहाँ से कहानियों के रूप में या ज्ञान के रूप में ये सब सीखने को हमें मिलेगा। हाँ, अपना व्यवहार कैसे रखना है, अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को हमने कैसे नियंत्रित रखना है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो बुरा हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है। हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मुड़कर आता है। मेहनत और ईमानदारी को अगर हम आधार लेके अपने जीवन में जो भी करते हैं वो हमें एक अच्छा एहसास देता है। बेईमानी, धोखा, छल या अपनी मंशा गलत रखने पर हम अपने ही लिए एक नर्क खड़ा कर लेते हैं और आने वाले समय में हमें उस कर्म का फल भोगना भी पड़ता है। ये सब हम अपने शास्त्रों से, ग्रंथों से, वेदों से सीख सकते हैं। तो जीवन सबका एक जैसा है, लेकिन सीखने को इस जीवन में बहुत कुछ है। एक तरह से एक गुरु की तरह हम उनको ले सकते हैं कि जहाँ से हमें एक हमारा मार्गदर्शन मिलता है। अगर हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साथ में रखते चले जाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये जीवन हमें एक सही राह की ओर ले जाता है, जहाँ फिर हम कहीं डगमगाते नहीं हैं, जहाँ हमें कोई संदेह नहीं रहता अपने, जहाँ कोई शंका नहीं रहती। दूसरों के लिए हम हमेशा ही एक प्रेम और सहयोग अपने जीवन में फिर लेके चलते हैं। फिर सभी इंसान हमें अपने जैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब एक जैसे हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, ना कोई यहाँ ऊंचा नीचा है, यहाँ ना कोई भेदभाव किसी में है। तो सही गलत और अच्छा बुरा ये सब, इससे ऊपर अगर हम उठना चाहते हैं तो फिर ये वेद, शास्त्र, ग्रंथ ये सब हमारी सहायता करते हैं।